जय श्री कृष्ण। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना का भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फोन करती थी, मुझे समझाती थी कि बेटा बैठा कर, थोड़ा समय ही सही लेकिन बैठा कर। मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात की अकड़ आ गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, और अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया। वह मेरी माँ ने करवाया था और रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया और वहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ। और उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया और उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे हर 1015 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। और जब मैं टॉयलेट जाता था तो वहां पर खून ही खून निकलता था। तो मैं दिन बदन कमजोर होता जा रहा था और मैंने वहां पर अपना इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत बोतलें खून की चढ़ाई जाती थी, क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर बहुत हो गई थी और मैं बहुत कमजोर हो गया था। और यह बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और मुझे हर 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना ही पड़ता था। तब मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई बात ना बनी और विजय की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। वह अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे और उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई थी। जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था, मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर दे आया कर, 10वां हिस्सा निकाला कर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था और मजाक में लेता था। शायद मेरी इन्हीं बातों के कारण मालिक मेरे से हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे। लेकिन मेरी यह बीमारी ठीक ना हो सकी। इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी वहां पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था वहां पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वह भी मेरी बहुत संभाल करते थे, हर चीज मुझे देते थे। और जब मैं इंग्लैंड में था तब रात रात को उठकर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज्यादा कठोर खाना खा नहीं सकता था, रोटी खा नहीं सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था। तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी। तो वहां पर वह मुझे रात रात को उठकर खाना बना देते थे और मुझे ऐसे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है, मेरी संभाल कर रहा है। तो मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे से बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो मेरी यह बीमारी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लग रहा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उसे तभी कह दिया था कि मेरा इंतजार मत करना। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको ये बीमारी हमारी शादी के बाद लग जाती तो क्या होता। तो उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई, लेकिन मेरे लिए 20 मिनट से ज्यादा बैठना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं इंडिया आता था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवा कर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और वह ड्राइवर मेरी इन बातों के गवाह है, जो मुझे दिल्ली से लेने आया करते थे। तो जब हमारी शादी तय हो गई तब मैं इंडिया आया और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो मैंने उनसे विनती की थी कि जल्दी फेरे कर शादी को खत्म करने की कोशिश करें।
मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि हे मालिक, मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल बख्शना। तो वहां पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की, उसने मुझे बैठने का बल बख्शा और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरी उस शादी में वीजे की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। तो शादी के कुछ दिनों बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गया। मेरी पत्नी अमेरिका चली गई। तो उसके बाद मेरे माता पिता भी अमेरिका में पक्के हो गए थे। उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल गई थी। मैं भी अमेरिका जाने की तैयार था। जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको NBC में आना पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में गया। वहां जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैंने उनको बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है, तो अब आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फैक्स किया है, उसने आपसे तलाक मांगा है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, और एम्बेसी ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। तो मैं निराश और हताश होकर वापस घर को आ गया और मैं इतना परेशान था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं, और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूं, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो मैंने अपने आप को हौसला दिया और संभलने की कोशिश की और उस मालिक के आगे अरदास की कि मेरी संभाल कर मुझे हिम्मत बख्शे। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा उससे तलाक हो गया। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था क्योंकि मैं काम पर भी नहीं जा सकता था और मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया था, वही मेरा खर्चा उठाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया कि बेटा तू फिर से बैठना शुरू कर दे, मालिक की याद में बैठना शुरू कर दे। तो मैंने जब माँ की यह बात सुनी मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि माँ मुझे शुरू से यही कहती आई है कि बैठना जरूर, और तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर हो गया था, भटक गया था, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हुई है। शायद मेरे मालिक ने मुझे ये सबक दिया है। तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की यह बात मानी और उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरी यह जो बीमारी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नौकरी है। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि तुम इस नौकरी के काबिल हो। तो जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मुझे लग रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे एक अवसर और दिया है। तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे वह नौकरी मिल गई और धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक होता गया। मैं कनाडा चला गया और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं और मेरी शादी भी हो गई है। मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूं और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो मेरा अपनी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हमें जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें इन परेशानियों से जुड़ने की ताकत भी देता है। जब हमें उसकी रजा में राजी रहना आ जाए तो फिर दुख भी उसके ही होते हैं, सुख भी उसके ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना हो जाएगी, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है।
केवल वही है जो हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो वह हर पल हमारी संभाल करता है। बात मानने की है, अगर हम अपने आप को उसकी राजा में ले आते हैं तो हमें वह हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। ना जाने किस दरबार का चिराग हूँ मैं, जिसका दिल करता है जलाकर छोड़ देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है, वह किताबों में लिखा नहीं था। जो सब कुछ जिंदगी ने सिखाया मुझे, मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना हो सकता है। रुमाल गिला मिले ये दिन भी कयामत की तरह गुजरा है। ना जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। जो लोग दर्द को समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढक सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। दुख एक अस्थायी स्थिति है, खुशी एक स्थायी विकल्प है। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा उपहार है जो हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। दुख एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी को अनुभव करना होगा, ये हमें बेहतर इंसान बनाता है। दुख एक ऐसा तूफान है जो हमारे जीवन से गुजरता है। ये हमें हिला सकता है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। दुख एक ऐसा तूफान है जो कभी ना कभी आ ही जाता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर तूफान के बाद एक सुंदर दिन आता है। दुख एक ऐसा क्षण है जब आत्मा को अपने आप को फिर से खोजने के लिए समय मिलता है। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक मजबूत भावना है, लेकिन यह आपको भी मजबूत बना सकती है। दुख के बाद ही खुशी आती है। दुख से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे महसूस करें। दुख एक ऐसा क्षण है जो गुजर जाएगा। दुख एक ऐसा मौसम है जो हमेशा नहीं रहता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने और इससे आगे बढ़ने से हमें में मजबूत बनाता है। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजें। आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सलाहकार से बात कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक और स्वस्थ तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें। इसमें लिखना, चित्र बनाना या संगीत सुनना, खाना बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकालें। खुद की देखभाल करना और आराम करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें। आपकी ही तरह दुखी या जरूरतमंद हो। दूसरों की मदद करने से आप को खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने पसंदीदा कामों या गतिविधियों में संलग्न हो यदि संभव। जो प्रकृति के साथ समय बिताएं, घूमने निकल जाएं, योग या ध्यान का अभ्यास करें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी दुखी ना हुआ हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी कभी ना कभी दुखी महसूस करते हैं। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। लेकिन याद रखें कि दुख एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। साथ ही यह याद रखें कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखें। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीनकर या मान कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है, व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयुक्त। श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वह मेरे श्री कृष्ण उन्हीं के हैं। जो श्री कृष्ण के हैं भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में ली होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उसका कल्याण करते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।